थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग डे 5। आज मैं आपके साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट प्रकार के सिस्टम होते हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम जो हमें सपोर्ट देता है, मस्कुलर सिस्टम जिसके कारण हम मूवमेंट कर पाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जिसके साथ हमारे जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल में होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके कारण हमारा जो ब्लड है हमारी सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच में कनेक्शन क्रिएट करके मैसेजेस भेजता है। ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे फूड को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट हमारा एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम जिसके साथ जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। इम्यून सिस्टम जिसके साथ हम डिजीज़ फ्री रहते हैं। ये सारे सिस्टम्स के बारे में हमने बचपन में कॉलेजेस या स्कूल में पढ़ा था। पर एक और चीज़ हमने पढ़ी थी एनर्जी के बारे में कि एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट एवरीथिंग इज़ एनर्जी। पर इसका एक सिस्टम भी तो होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज हम उसी एनर्जी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये एनर्जी सिस्टम हमारी बॉडी नहीं, हमारे इमोशंस, हमारी माइंड, हमारी पूरी लाइफ को बैलेंस करता है। इसलिए हमारा एनर्जी सिस्टम ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी सिस्टम में तो आपको सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम नहीं कर रहा तो आपको ब्लॉटिंग हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि हाँ मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। इसी तरह जब हमारे एनर्जी फ्लो में इम्बैलेंस हो जाता है तो उसका असर हमारी बॉडी नहीं हमारी पूरी लाइफ पर दिखना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि आपके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं पर आपको ऐसा लगता है बिना वजह आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं ले पा रहे, छोटे छोटे बात पे आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, बार बार आप स्ट्रेस या एंग्जाइटी में जा रहे हो, कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो इम्बैलेंस होते जा रहे हैं, गुस्सा, इमोशन रिएक्शन ये सब कुछ बढ़ रहा है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक वैल्यूएबल इंसान नहीं हूँ, अपनी बात एक्सप्रेस करना मुश्किल होता जा रहा है। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे एनर्जी फ्लो के कारण है। खुद से कनेक्शन कम हो जाना, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है, आपकी पैरामीटर्स तो बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी ये इम्बैलेंस क्यों है ज़िंदगी में। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं चल रहा। ये हमेशा किसी डिज़ीज़ की वजह से नहीं होता, ये तब होता है जब हमारा एनर्जी का जो फ्लो है वो इम्बैलेंस हो चुका है, वो डिस्टर्ब्ड हो चुका है। अब हम इस एनर्जी को कैसे फ्री फ्लो कराना है ये सब कुछ सीखेंगे ताकि हम लोग एक काम मोड में आ जाए, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट, इमोशनली बैलेंस हो सके, हमारी जो लाइफ है वो ट्रैक पर आ जाए। तो हमारी लाइफ के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको हटाने के लिए हमें एनर्जी फील्ड पे काम करना होगा। तो अपनी इनर एनर्जी पर ध्यान कैसे देना, तो आज ये चैलेंज हम लेते हैं। बस एक छोटी सी नोटबुक ले आइए और ये वाली एक्टिविटी कर लीजिए कि कौन सा ऐसा मेरा एरिया ऑफ लाइफ है जिससे मैं इम्बैलेंस, आउट ऑफ बैलेंस लग रहा हूँ। मेरी हेल्थ हो सकती है, मेरी एनर्जी हो सकती है, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा रिलेशनशिप, या फिर मेरे इमोशंस, या फिर मेरी कोई लाइफ का डायरेक्शन। बस ऑब्जर्व कीजिए। अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी होती है। जब आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो हम तभी आगे स्टेप लेंगे। तो कल हम बात करेंगे कि ऐसे एनर्जी फ्लो को नेचुरली कैसे सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं हम अपने कल के सेशन में, बहुत अमेजिंग होने वाला है।